नमस्कार साथियों बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से आंगनबाड़ी के लिए बहुत ही बम्पर भर्ती का जो आदेश आने वाला था वो आदेश जारी कर दिया गया है। तो साथियों हम लोग इस वीडियो में आंगनबाड़ी भर्ती संबंधी समस्त जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों जो सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बनने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व मिनी केंद्र की कार्यकर्त्रियों है तो शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल उत्तीर्ण निर्धारित की गई है। हाई स्कूल तथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होगी। यानी कि जो भी अभ्यर्थी आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर वो आंगनबाड़ी व मिनी केंद्र की कार्यकर्त्री के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम हाई स्कूल पास होना चाहिए और सहायिका के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए साथ में जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो कुछ इस तरह से है कि 21 वर्ष मिनिमम और 45 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। यानी कि 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। और साथियों इसके अलावा चयन हेतु पात्रता या योग्यता जो है वो सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम योग्यता सेवा 5 वर्ष की पूरी हो तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो और उसकी कुल आयु 50 वर्ष से अधिक न हो। साथ ही जो चयन हेतु जो मुख्य अर्हता है वो यह है कि आपको जहाँ के लिए आवेदन करना है, जहाँ से आंगनबाड़ी के लिए आवेदन करना है वहाँ का आपको निवासी होना आवश्यक है और वहीं से आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और साथियों इसके अलावा ये जो है कुछ नियम दिए गए हैं जिसके अंडर में कुछ आपकी योग्यता होना आवश्यक है। और आवेदन पत्रों की प्राप्ति का जो स्थान है कि आवेदन जो पत्र है उसकी प्राप्ति का चयन प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। तो जिला अधिकारी द्वारा ये पूरी प्रक्रिया करवाई जाएगी संपादित। और चयन समिति का गठन में देखते हैं कौन कौन हैं और किस तरह से चयन प्रक्रिया होगी, इसके लिए क्या समितियां बनाई गई है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की भर्ती हेतु चयन के लिए शहरी या ग्रामीण क्षेत्र हेतु चयन समिति का गठन इस प्रकार से किया गया। पहला है कि जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक जो अधिकारी होगा इसका अध्यक्ष होगा। ये जो 5 सदस्यीय समिति होगी ये इसका सिलेक्शन करेगी। दूसरा है कि जनपद का जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होगा ये चयन प्रक्रिया में शामिल होगा। और चयन स्तरीय अनुसूचित जनजाति या जाति का अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय जो अधिकारी होगा वो इसका सदस्य होगा। और जनपद स्तरीय अन्य पिछड़ा जाति की अच्छी ख्याति प्राप्त जिला स्तरीय अधिकारी भी इस समिति का जो चयन समिति है इसका सदस्य होगा। और जनपद में तैनात समूह का अथवा खाकी महिला अधिकारी भी इस चयन प्रक्रिया समिति की सदस्य होंगी। तो साथियों चयन प्रक्रिया को एक बार हम लोग देखते हैं कि जिलाधिकारी जो मुख्य भूमिका में होगा, इसके अलावा अन्य 4 लोग इस समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। इनके द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। इसके अलावा साथियों कुछ इस तरह का कोरम दिया गया है कि चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जैसे जो समिति बनाई जाएगी उसमें 4 लोग रहेंगे जो ये चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। और इस तरह से मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया है। तो मेरिट सूची इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें हाई स्कूल, इंटर एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। इसका मतलब है साथियों कि मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में जो जिसका सबसे ज़्यादा गुणांक होगा उसी को फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। और इस तरह से कुछ आरक्षण की प्रक्रिया दी गई है। इसके अलावा साथियों नियुक्ति जो है कि नियुक्ति चयन समिति द्वारा संस्कृत की जाएगी। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि 5 सदस्यीय जो है समिति होगी जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेगी। और इसके अलावा साथियों समायोजन होगा कि यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका की शादी के पश्चात उसका ससुराल या ग्राम सभा या पंचायत वार्ड के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी सहायिका का पद रिक्त है तो उसके सापेक्ष वहाँ समायोजित किया जाएगा। इसका तात्पर्य साथियों कि अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है उसका विवाह नहीं हुआ है और विवाह जो जहाँ से उसने आवेदन किया और अगर उसका विवाह हो जाता है और वहाँ पर अगर सीट खाली रहेगी तो वहाँ पर उनको समायोजित कर दिया जाएगा।
यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और साथियों ये है कि कुछ सेवा समाप्ति की नियम में इसमें लिखा है कि यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र की कार्यकर्त्री एवं सहायिका लाभ के पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका सदस्य निर्वाचित हो जाती है तो उसकी मानदेय सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब इसमें जो सेवा समाप्ति का नियम है कि अगर कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है या सहायिका है तो उसकी सेवा कब समाप्त हो सकती है, अगर वह किसी भी पद पर जैसे कि ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या किसी भी अगर निर्वाचित पद पर वो पहुंच जा रहा है तो उसकी सेवा समाप्ति हो जाएगी। इसके अलावा साथियों एक और अन्य सेवा समाप्ति का इस तरह का नियम है कि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गाँव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है, शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में मानदेय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। तो साथियों ये 2 नियम थे सेवा समाप्ति का। इसके अलावा साथियों ये आदेश है श्री डॉक्टर एस राधा चौहान जो अपर मुख्य सचिव हैं, इन्होंने ये आदेश जारी किया है। और साथियों इसके अलावा हम लोग जो है इसका प्रारूप देख लेते हैं फॉर्म का कि किस तरह से फॉर्म होगा और इस फॉर्म में क्या क्या भरना है। तो ये जो है फॉर्म का प्रारूप है। तो ऑनलाइन आवेदन के सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, तो इसमें जो है बाल विकास परियोजना विभाग का और यहाँ पर जनपद, जिस जनपद से आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पद का नाम तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी या सहायिका, ये जो है 3 पद हैं तो तीनों में से कोई एक जो भी जिस पर आपको आवेदन करना होगा। इसके अलावा रिक्त केंद्र का नाम जहाँ पर सीट खाली होगी वहाँ ये भरना है। इसके बाद यहाँ आपको ग्राम सभा का नाम लिखना है, यहाँ आवेदिता का नाम लिखना है जो ये फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। इसके बाद साथियों यहाँ वार्ड नंबर जो भी जिस वार्ड में आप आते हैं, यहाँ पति का नाम, यहाँ पिता का नाम और यहाँ माता का नाम, यहाँ आवेदिता का मोबाइल नंबर जो अभ्यर्थी ये फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा। इसके बाद यहाँ श्रेणी चूज करनी है आपको कि अनुसूचित जाति के हैं कि जनजाति के हैं कि पिछड़ी जाति के हैं कि सामान्य के हैं। और इसके अलावा साथियों ये 6ठे पॉइंट में कि विधवा, तलाकशुदा या प्रत्यक्षता प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम, इस तरह का जो प्रमाण पत्र अगर इस श्रेणी में कोई आता है तो यहाँ पर विकलांगता PH वाले हैं। इसके अलावा साथियों यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण कि मतलब जो आवेदिका है वो ऑलरेडी सहायक के पद पर है और अभी उसको आंगनबाड़ी के पद पर जाना है, उसके लिए अप्लाई करना है तो उसका यहाँ पर पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि वो कहाँ पर पोस्ट है, कब से पोस्ट है और उसके केंद्र का क्या नाम है, ग्राम सभा का क्या नाम है। इसके अलावा साथियों अस्थायी पता और मकान नंबर यहाँ पर पूरा डिटेल भरना है। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र और जारीकर्ता का पदनाम यहाँ डिटेल भरना है, यहाँ जाति प्रमाण पत्र का डिटेल भरना है। यानी इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो है जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, और बाकी तो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए ही। इसके अलावा साथियों यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का यहाँ जन्म तिथि को अंक में लिखेंगे, यहाँ शब्दों में लिखेंगे, और यहाँ पर साथियों आधार नंबर आपको भरना है। तो साथियों इसके लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे वो आय, जाति, निवास, आधार कार्ड और आपके मार्कशीट लगेंगे। इसके अलावा साथियों आपको यहाँ डिटेल में अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण देना है कि जैसे कक्षा 5 में आपने किस विद्यालय से पढ़ा और कौन सा बोर्ड था, CBSE, UP बोर्ड कब पास किए, कितना पूर्णांक था और कितना आपने प्राप्त किया, कौन सी श्रेणी में पास हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या आप जो है कितना मेरिट आपकी बनी, कितना % बना। इसी तरह से कक्षा 8 का यहाँ पर भरा जाएगा, इसी तरह से हाई स्कूल का, इसी तरह से इंटर, इसी तरह से स्नातक। तो साथियों जो न्यूनतम योग्यता है आपकी जो शैक्षिक योग्यता है कितनी भी हाई हो सकती है, किंतु जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई हो कक्षा सहायिका के लिए, मिनी सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए हाई स्कूल, और जबकि सहायिका के लिए केवल कक्षा 5 ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा साथियों अगर आपके पास योग्यता है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको एक घोषणा देनी होगी कि आपने जो भी डिटेल दी है वो सब सही है, आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे। तो साथियों इस तरह से आदेश है। एक बार इस तरह से आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट है फॉर्म का, और इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए आपकी उम्र 22 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड और आय, जाति, निवास और डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और एक बड़ी भर्ती है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी बाल विकास एवं पुष्टार विभाग के
इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अभी इसके आवेदन करने की तिथि निर्धारित नहीं हुई है, जैसे ही आवेदन तिथि आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।